आया समझ में कि नहीं? तो भैया श्री गुरु कहते हैं कि जे तत्व ज्ञान वीतरागी धर्म दुर्लभ से दुर्लभ से दुर्लभ से दुर्लभ से दुर्लभ है। और अपन लोग मजेदार वो व्यक्ति हैं, सारे सच्चे मुमुक्षु की बात करता हूँ, नकली मुमुक्षु की नहीं। जो असली मुमुक्षु हैं भाई साहब, वे 99% मिथ्यात्व को निपटा चुके। सोचो बात, कितने परसेंट? और 1% बचा है। एक धक्का और ढंग से लगा दे गहराई से तो सम्यक दृष्टि हो जाए। और ये कहानी ऐसी है कि 99% निपटा नहीं है, दबा हुआ है। अगर वो तुमने 1% और धक्का नहीं दिया तो वो 99% वापस 100% बनेगा और तुझे संसार में घुमाएगा। व्यवहाराभासी बनना कोई मजाक थोड़ी। कितनी मेहनत करी बेचारे ने, गृहीत मिथ्या छोड़ा, व्रतशील संयम करता है, स्वाध्याय करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन उसमें संतुष्ट होने के कारण वो मिथ्यात्व जो असली जड़ है उसका नाश नहीं कर पाता। पूरा पेड़ काट दिया उसने। चाणक्य की कहानी पता है कि नहीं? चाणक्य जब छोटा सा था तो चाणक्य एक पेड़ काट के, समझ में आया कि नहीं आया, और उसकी जड़ों को मैं मठा डाल रहा था। तो एक मंत्री ये देख रहा था कि ये लड़का छोटी धारी इतनी कम उम्र में ये कर क्या रहा है। उसकी रसोई में नौकरी लग गई थी, राजा ने सजा दे दी थी उसको, मंत्री पद से हटा दिया था और रसोईया बना दिया था, तो उसको तो बदला लेना था राजा से। तो उसने राजा वो जो चाणक्य की तरफ देखा कि ये छोटा सा बच्चा, और उसको बुलाया कि क्या करते हो। तो उसने कहा कि ये पेड़ हटा दिया मैंने। तो बोले क्यों हटा दिया? बोले मुझे इससे कांटा लगा था। क्या लगा था? कांटा। और कांटा लगा था तो मुझे जो चीज़ कांटा चुभाती मैं उसको जड़ से मिटाऊंगा। तो बोले ठीक है, तुमने हटा तो दिया, समझ लो छोटे छोटे से पेड़ जिनमें कांटे होते, अब क्या कर रहे हैं? बोले इसकी जड़ में मठा भर रहा कि द्वारा ये पैदा भी ना हो। तो उसने देखा कि इतना सा बच्चा इतना होशियार है, तो उससे और 2-4 बातें करी। तो वो तो बहुत होशियार, उसने कहा ये व्यक्ति ही न्याय करा सकता है। और वो राजा चाणक्य जो चाणक्य है ना, उसको वो ले गया, उसको पाला पोसा और उसने बड़े होकर वो राज्य दिलवाया। और चाणक्य की नीतियाँ जगत प्रसिद्ध हुई। तो आचार्य कहते हैं कि मिथ्यात्व का तो आखिरी अंश भी नहीं बचने देना। न ये आखिरी अंश भी अगर बचा रहा तो ये पूरा पेड़ ज्यों का त्यों पैदा हो जाएगा। ऐसा ही ये मिथ्यात्व, तुम व्यवहाराभासी बन गए, तुमने खूब व्रत पाल लिए, खूब उपवास कर लिए, खूब ये कर लिया, स्वाध्याय सुन लिया और संतुष्ट हो गए मैं धर्मात्मा, वह मिथ्यात्व बच गया। क्रिया का कर्तापन ओढ़ लिया, मिथ्यात्व बच गया। भावों का पुण्य के उपाय, पुण्य भावों में, पुण्य के फल में उपादेय बुद्धि रही, मिथ्यात्व बच गया। क्योंकि मिथ्यात्व बहुत बारीक है। एक तो अनंत बार, अनंत काल में अनंत बार तो अवसर ही नहीं मिला, अनंत काल तो निगोद में गया। अनंत काल एक इंद्री 2 इंद्रिय ऐसी पर्याय में कितनी बार रुला। आचार्य कहते फिर भी अनंत काल ऐसा भी है जिसमें इस जीव ने मुनि व्रत धारण किया। देखो क्या बोला नरेश जी, नरेश जी, अनंत काल तो निगोद में गया, अनंत काल सारी दुनिया भर की पर्याय में रुलते रहे, और अनंत काल ऐसा भी गया जिनवाणी कहती जब तू मुनि बना। वो कितना बढ़िया काल होगा जब अपन मुनि बने होंगे। वो कैसी कसाई की मंदता हुई होगी कि अपन को पंच इंद्रिय विषय भोगों के भाव नहीं रहे होंगे, जब ही तो मुनि बने होंगे। और अपन कोई नकली मुनि नहीं बने, एसी में बैठने वाले मुनि नहीं बने, समझ में आया? लड़ाई झगड़ा करने वाले मुनि नहीं बने, तंत्र मंत्र करने वाले मुनि नहीं बने, एकदम सच्चे द्रव्यलिंगी मुनि बने, समझ में आया? और खूब साधना करी, जंगलों में खूब आत्म ध्यान किया। पे निज आत्म ज्ञान बिना मिथ्यात्व का नाश नहीं कर पाए। कैसे नहीं कर पाए साहब? आत्मा का ज्ञान तो था कि मैं आत्मा हूँ,
लेकिन आत्मा को शुद्ध करने के लिए शुभ भाव में धर्म मान लिया। करना तो चाहता था आत्मा को ही शुद्ध, लेकिन काय से? शुभ भावों से, क्रिया से। मैं साधु, मैं तपस्या करूंगा, मैं उपवास करूंगा, मैं भोजनों के लिए नहीं जाऊंगा, मैं 6 उपवास करूंगा, मैं 8 उपवास करूंगा। ऐसे उपवास करता रहा, देह को क्रश करता रहा। मैं साधु हूँ, मैं 28 मूल गुण नृतिचार पालूंगा, मैं जीवों की रक्षा करूंगा, मैं कोई क्रिया में दोष नहीं लगाऊंगा, मैं प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। ऐसी निरंतर जड़ में अहम बुद्धि, पर्याय में अहम बुद्धि, शुभ भाव में धर्म बुद्धि। समझ में आया? तो इतनी मेहनत भी हमारी फिर बेकार चली गई और लौट के बुद्धू फिर घर को आ गए। अब अपन भाग्य से ऐसी जगह आए हैं जहां पर वो मुनि क्या भूल करता है, ये भूल बताने वाले गुरु मिल गए। क्या